बहुत शुक्रिया जी। कश्मीर क्राउन देख रहे हैं आप नाज़रीन। आज एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं नॉर्थ इंडिया की मशहूर और मारूफ डॉक्टर साहिबा, इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, आईवीएफ स्पेशलिस्ट डॉक्टर समीता सोफत। और आज हम फिर एक बार फिर इनसे जानने की कोशिश करेंगे इनफर्टिलिटी, क्योंकि हालिया एक आदाद शुमार सामने आया जिसमें यह बताया गया कि जम्मू कश्मीर के साथ साथ हिंदुस्तान में भी जो इनफर्टिलिटी रेट है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि सर्दियों का मौसम भी बढ़ता जा रहा है। और यह कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से कांगड़ी का इस्तेमाल होता है सर्दियों के मौसम में, कहीं ना कहीं यह कांगड़ी भी एक बड़ी वजह बनती है इनफर्टिलिटी रेट को बढ़ने के हवाले से। डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका, आज एक बार फिर हमें टाइम दिया आपने, क्योंकि आपका बहुत बिजी शेड्यूल रहता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे, एक हालिया आदाद शुमार सामने आया जिसमें जम्मू कश्मीर में भी इनफर्टिलिटी रेट बहुत ज्यादा सामने आई। हिंदुस्तान की बात करें, इनफर्टिलिटी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इनफर्टिलिटी बहुत बढ़ गई है और जम्मू एंड कश्मीर में भी बहुत बढ़ गई है। मैंने देखो, इनफर्टिलिटी के लिए दोनों हस्बैंड वाइफ जो है एक कपल रिस्पॉन्सिबल है, और आजकल मेल्स में इनफर्टिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जम्मू कश्मीर में लोग कांगड़ी जलाते हैं, उससे बेसिकली जो हीट जनरेट होती है उसके कारण स्पर्म्स की जो है वो डैमेज हो सकता है। सो बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे आते हैं मेल्स जिनमें जो एजोस्पर्मिया की प्रॉब्लम आ जाती है, स्पर्म काउंट कम हो जाता है या बहुत सारे डेड स्पर्म्स हो जाते हैं, तो उनको कंसीव करने में बहुत इश्यूज आते हैं। सो जब भी हमारे पास कभी भी ऐसा कपल आता है, हम उसके हस्बैंड के भी टेस्ट करते हैं, देखते हैं कि क्यों हो रहा है एजोस्पर्मिया। अगर बिल्कुल काउंट कम है, पर अच्छी बात यह है कि साइंस ने इतनी प्रोग्रेस कर ली है कि जिनके काउंट कम भी है वो भी अब अपना ही बेबी ले सकते हैं, उनको किसी और का बेबी लेने की जरूरत नहीं है, तो वो इस सुख से अलग नहीं होंगे। तो जिनमें एजोस्पर्मिया आता है, सबसे पहले उनको मैं बात करूंगी एजोस्पर्मिया की, जिनका स्पर्म काउंट बिल्कुल नील है, उन पेशेंट्स में आजकल हम टेस्ट करते हैं। वो कोई टेस्ट दर्द वाले नहीं, कोई सुइयां नहीं लगानी पड़ती, कोई इन्वेजिव प्रोसीजर नहीं होता, सिंपल एक ब्लड टेस्ट होता है और एक सीमन एनालिसिस होता है जो हम बड़ी मशीन पे करते हैं, जिसको हम कासा बोलते हैं। सो उसके बाद हमें पता लगाना होता है कि ये क्यों हो रहा है, ये ब्लॉकेट से है कि जो टेस्टिस में प्रॉब्लम है कि हार्मोनल प्रॉब्लम है। सो ये डायग्नोज बना के हम पेशेंट को ट्रीटमेंट देते हैं। अगर किसी के स्पर्म्स बिल्कुल कम है या फिर हम टेस्टिस से निकाल सकते हैं, और वो भी बिल्कुल पेनलेस प्रोसीजर है, पेशेंट को कोई पेन नहीं होती, कोई कट्स नहीं लगते, कोई ड्रेसिंग्स नहीं करनी पड़ती पेशेंट को। तो टेस्टिस से स्पर्म निकाल के एक लेडी के एग के साथ मिला के वो फिर हम प्रेगनेंसी करते हैं, इसको हम एक सीवेटीसा बोलते हैं। और किसी के अगर अंदर ही नहीं बन रहे, मान लो हम टेस्टिस से भी नहीं हमें मिल रहे, तो उनको इंजेक्शंस लगा के जो है स्पर्मेटोजेनेसिस, जो स्पर्म बनने की प्रोसेस है, उसको हम स्टिमुलेट करते हैं और पेशेंट फिर नॉर्मल भी हो जाता है उनमें। मैम, ये भी बता दीजिएगा, मेल इनफर्टिलिटी और फीमेल इनफर्टिलिटी होती क्या है, कैसे ये जन्म लेती है असल में? देखिए, इसके कोई सिम्टम्स नहीं होते। ऐसा नहीं है कि हाँ, लेडीज में कोई मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम हो सकती है, रेगुलर पीरियड्स हो सकते हैं, कोई वेट गेन हो सकता है, या जो पीरियड्स है वो स्कैंटी हो सकते हैं, पर एज सच मेल्स में कोई उनकी हेल्थ पे इशू नहीं आता। ये इंसिडेंटल फाइंडिंग भी हो सकती है, जब कपल एक कंसीव नहीं कर रहा तो वो टेस्ट कराता है। फीमेल्स में भी बहुत रीजंस होते हैं, और मैंने खास तौर पर देखा है जम्मू कश्मीर में बहुत सारी लेडीज है जिनका AMH लेवल बहुत कम हो जाता है, मतलब कि एग बनने की कैपेसिटी कम हो जाती है। तो ऐसे कपल्स के लिए मैं एक सलाह देना चाहूंगी कि उनको वेट नहीं करनी चाहिए। बेसिकली AMH एक फैक्टर होता है जो बताता है कि लेडी के कितना रह गया है फर्टाइल पीरियड। बहुत सारे मैंने देखी है लेडीज जो हमें फोन करते हैं, जो हमारे को क्वेरीज आती है, उसमें वो कहते हैं कि AMH कम हो गया, और बाहर उनको डॉक्टर्स बोलते हैं कि आप एग बैंक से ले लो। तो बताना चाहूंगी कि खाली एक AMH नहीं मार्कर होता, और भी टेस्ट किए जाते हैं, और बहुत सारे कपल्स अपना बेबी खुद भी ले सकते हैं। सो कहने का मतलब ये कि उनको वेट नहीं करना चाहिए, अच्छे डॉक्टर से सलाह ले लेनी चाहिए। डॉक्टर साहिबा, ये भी बता दीजिए, क्योंकि आपने फैमिली प्रेशर की बात की, खुराक की बात की, बहुत सारी ऐसी चीज़ों की बात की जो एक आम इंसान नहीं जानता है, क्योंकि हालिया हमने देखा कि बहुत सारे घरों में नए नए मसले पैदा होते हैं, तो कहीं ना कहीं जो फैमिली प्रेशर है ये भी वजूहात बनते हैं इनफर्टिलिटी रेट ज़्यादा बढ़ने। बिल्कुल, देखिए कि जब एक कपल के प्रेगनेंसी नहीं होती, एक तो सबसे पहले जो बैड हैबिट्स है, जैसे मेल्स में बात कर लो,
उस जैसे स्मोकिंग हो गई, ड्रिंकिंग हो गई, एक्सेसिव स्ट्रेस हो गया, ये सारी चीज़ें जो है बॉडी को इफ़ेक्ट करती है। और लेडीज़ में बहुत फास्ट फूड, काम नहीं करना, ये सारी चीज़ें, और स्ट्रेस तो बहुत ही रोल प्ले करता है। सो हमारे हॉस्पिटल में स्पेशल काउंसलिंग सेंटर, काउंसलिंग यूनिट है जहाँ पे हम पेशेंट को प्रॉपर काउंसलिंग करते हैं, क्योंकि अगर किसी के बच्चा नहीं हो रहा तो वो बहुत स्ट्रेसफुल होता है, बहुत फैमिली प्रेशर होता है कि बेबी करना है, तो उससे जो प्रॉब्लम्स नहीं भी आनी होती तो वो भी आ जाती है। सो काउंसलिंग और स्ट्रेस रिलीव का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, जो कि एक कपल को हेल्प करता है। कोई भी इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट हो, चाहे वो IUI हो, IVF हो, उसमें एक पेशेंट को काउंसलिंग, उसको हौसला देना, उसको गाइड करना हर स्टेप पे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये भी मैम थोड़ा एलॉबरेट कर दीजिएगा, क्योंकि जहन से इसका ताल्लुक है। इनफर्टिलिटी बढ़ना, आपका जहन ठीक होगा, आपका दिमाग फ्रेश होगा, तो वो कहते हैं ना, एक मशहूर कहावत है कि अगर आप फिजिकली फिट हैं तो आपका मेंटल हेल्थ भी ठीक है। बिल्कुल। तो ये बताइएगा कि किस तरीके का कनेक्शन होता है इस इनफर्टिलिटी का, बच्चा बनने का, इंसान के दिमाग से, इंसान के तवाज़ुन से, इंसान के माहौल से। ये थोड़ा एलॉबरेट कीजिएगा। बिल्कुल ठीक कहा कि दिमाग से बहुत ज़्यादा रोल है, क्योंकि जो भी हार्मोन्स बनते हैं वो ब्रेन से ही बनते हैं, ब्रेन को कमांड जाती है, ब्रेन उस तरह के हार्मोन्स बनाता है। जैसे हम कहते हैं कि फील गुड, मतलब अच्छा लगने वाला हार्मोन जो होता है, जब हम खुश होते हैं तो हमारी बॉडी बहुत फिट रहती है, जब हम दुखी हो जाते हैं तो हमारे को डिप्रेशन हो जाता है और हम नहीं कोई काम कर सकते। सो इसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है इन चीज़ों में। कोई भी चीज़ है जो स्ट्रेस है वो बहुत रोल प्ले करता है, उसको हमें तनाव को दूर करना चाहिए, और बहुत ज़रूरी है कि एक काउंसलिंग, एक खुशहाल माहौल रहेगा घर में तो डेफिनेटली होता है। और बहुत सारी आपने देखा होगा लेडीज़ को थायराइड हो जाता है, बहुत कॉमन हो गया है थायराइड का, और लोगों को बहुत गलतफहमी है कि अगर थायराइड हो गया तो वो कंसीव नहीं कर सकती। अगर थायराइड है तो उसकी मेडिकेशन लेके कंट्रोल हो सकता है थायराइड। ठीक ठीक। तो मैम आपने एक बात की कि आज कल काम न ज़्यादा करना, मतलब इंसान की ज़िंदगी आरामदेह होगी, लेकिन इस आरामदेह ज़िंदगी के साथ साथ कई सारी नई नई बीमारियां भी जन्म ले रही हैं। अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें, 5 साल 6 साल पहले जो जम्मू कश्मीर में लेडीज़ होती थी, प्रेगनेंसी के दौरान वो काम करती रहती थी और उनकी नॉर्मल डिलीवरीज होती थी। लेकिन आज हमने देखा, यानी स्टार्टिंग पीरियड से ही डॉक्टर को कंसल्ट करना, डॉक्टर के पास जाना, फिर उनकी आमतौर पर आज देखते हैं कि नॉर्मल डिलीवरीज भी नहीं होती हैं। तो क्या लगता है बुनियादी वजूहात क्या हैं? क्योंकि जम्मू कश्मीर से भी कई सारे पेशेंट्स आपके पास आते हैं, ऑल ओवर इंडिया से। आपकी बहुत बड़ी एक्सपीरियंस है डॉक्टर साहिबा। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो नॉर्मल डिलीवरी रेट है कम हो गया है, लोगों में पेशेंस भी बहुत कम हो गई, हर चीज़ में पेशेंस कम हो गई, नॉर्मल डिलीवरी रेट भी फॉलो गया। और मैं आपसे बात करती हूँ IVF प्रेगनेंसीज की। अब मेरे से बहुत लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि IVF प्रेगनेंसी डिफरेंट होती है नॉर्मल प्रेगनेंसी से कि नहीं, कि IVF कराएंगे तो कोई काम नहीं करना पड़ेगा, बेड पे पड़ना पड़ेगा, बच्चा बाहर आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। एक IVF जो टेक्निक है, एडवांस्ड IVF टेक्निक है, वो सिर्फ वो काम कर रही है कि आपको प्रेग्नेंट कर रही है। जब पेशेंट प्रेग्नेंट हो जाता है तो उसकी नॉर्मल प्रेगनेंसी, अगर पेशेंट नॉर्मल काम करेगा, थोड़ा चले फिरेगा, तो उसका दिमाग कहीं और चीज़ों पे लगेगा। अगर वो सारा टाइम लेटा रहेगा तो वही सोचता रहेगा बातें। हाँ, IVF की प्रेगनेंसी प्रेशियस जरूर होती है, बहुत कीमती होती है, क्योंकि उनको बहुत देर बाद प्रेगनेंसी होती है। सो पर IVF प्रेगनेंसी और दूसरी प्रेगनेंसी में कोई फर्क नहीं, हर एक में नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है, हर एक में सिजेरियन हो सकता है, हर एक में कॉम्प्लिकेशन रेट भी आ सकता है। डॉक्टर साहब, आप बहुत बहुत शुक्रिया आपका, क्योंकि आपका बहुत कम टाइम है। आज आपने फिर एक बार फिर टाइम दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगली बार फिर कुछ नए सवाल जो होंगे आम लोगों के, क्योंकि लोग अक्सर हमें सवाल पूछते रहते हैं और हम आपको तकलीफ देते हैं, आप तक वो सवाल पहुंचते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए जी, आज के प्रोग्राम में हमारे साथ एक बार फिर मौजूद थी वादी कश्मीर के साथ साथ जो मुल्क हिंदुस्तान की तमाम खवातीन की एक उम्मीद की किरण बनी हुई है। कई सारे खानदानों में आज तक एक रोशनी लेके आई है, और आज एक बार फिर हमारे साथ मौजूद थी नॉर्थ इंडिया की मशहूर मारूफ और काबिल तरीन इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर सुमिता सोफत, और इनसे आज हमने खुसूसी बातचीत की और इन्होंने कई सारी बातों का खुलासा किया, जिसमें सबसे पहली बात ये इन्होंने बोली कि जम्मू कश्मीर के हवाले से हम खास तौर पर बोलें कि कांगड़ियों का इस्तेमाल हो चुका है और कांगड़ियों का इस्तेमाल आप बहुत कम कीजिएगा, क्योंकि डॉक्टर साहिबा की ये एक्सपीरियंस है, इनका ये मानना है कि
कि कहीं ना कहीं कोंगड़ी भी एक वजह बनती है इनफर्टिलिटी रेट को बढ़ने के हवाले से। दूसरी बात इन्होंने बोला कि फैमिली प्रेशर, यानी इन्होंने ये भी बात यहां पर वाजिया की कि इंसान की जो भी हरकत होता है उनका डायरेक्ट कनेक्शन इसके दिमाग से होता है। और यहां पर मैं आपको यह भी बता दूं कि एक मशहूर जो थॉट है वो ये था कि एक बंदे को जब ये पूछा गया कि इसकी हम इनडायरेक्टली जान कैसे ले, और आपने कई सारी बार ये भी सुना होगा, ये एक मशहूर कहावत भी है कि एक इंसान को एक अंधेरे कमरे में छोड़ दिया गया और वहां पर उसको बोला गया कि इसको जो है इसको हम सांप के डसने से इसकी जान ले लेंगे, और वहां पर सांप नहीं छोड़ा गया बल्कि उसको एक सुई से प्रंक किया गया और कुछ वक्त के बाद यह देखा गया कि उसकी मौत वाकया हो गई थी। और फिर उसके बाद यह पता चला जब उसका टेस्ट किया गया और उसमें देखा गया कि ऑटोमेटिकली इसमें जो है कोबरा सांप का जो जहर पैदा हो गया। बात दरअसल कहने की यह है कि जो इंसान के जो भी हरकत होती हैं उनका डायरेक्टली कनेक्शन इंसान के दिमाग से होता है। और डॉक्टर साहिबा का यह भी कहना है कि इंसान की हालत को ठीक रखने के हवाले से, इंसान की जो इनफर्टिलिटी रेट है वो कम करने के हवाले से इसका डायरेक्ट कनेक्शन इसके दिमाग से होता है। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया कश्मीर क्राउन देखने के लिए।